हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। बात की जाए इस सेशन में तो आप सभी को पता होगा, इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और बहुत ही बेहतरीन ये क्लास होता है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग टू द पॉइंट तो बात करते हैं, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन चीजों के बारे में तो हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में जो चीजें इंपॉर्टेंट है, हमें अपने जीवन में जिन चीजों को जानने की आवश्यकता है उन चीजों के बारे में भी यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करते हैं, ताकि आप जो है प्रॉपर डिटेल में हर एक चीज को समझ पाए। ठीक है, आइए बात करते हैं आज के इस क्लास की। तो आप सभी को पता होगा कि झारखंड करंट अफेयर्स का ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होता है। रोजाना सुबह 5 बजे आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं और झारखंड के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ झारखंड के स्टैटिक जीके को भी लिंक करते हुए चलते हैं, रिलेट करते हुए चलते हैं, ताकि आप बहुत ही कन्वीनियंट और इजीएस्ट वे में सभी चीजों को समझ पाएं। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। मेरे साथ इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। मैं आप लोगों को यह दावा करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन ये क्लास होगा और आप लोगों को ये क्लास जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारा एक और क्लास चलता है जहां पे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं और ये क्लास होता है रात को 9 बजे। तो रोजाना रात को 9 बजे झारखंड जीके एमसीक्यू का ये क्लास होता है, जहां पे हम लोग जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग जेपीएससी की बात करें या फिर हम लोग बात करें जेएसएससी की, तो जेपीएससी और जेएसएससी जैसे संस्था कौन कौन से झारखंड जीके के क्वेश्चंस पूछती है, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी बार बार रिपीट करती है, किस तरीके से उनके द्वारा एग्जाम में क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जाता है और जो है सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं और आप लोगों को समझाया जाता है कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेंड करना है। ठीक है, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको छोड़ना है, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको समझने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चंस को घुमाया जाता है तो आपको समझना पड़ता है। ठीक है, तो उन्हीं सब चीजों के बारे में रात को 9 बजे हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। और अगर आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो इस क्लास को मेरे साथ जुड़े रात को 9 बजे और बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करें। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आइए सबसे पहला हमारा करंट अफेयर है कि झारखंड के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है। यह है आज का हमारा पहला करंट अफेयर। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे, हर एक चीज के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारत के कुछ व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। कब किया गया है? 9 मई 2024 को। ठीक है, कितने लोगों को किया गया है उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले बात करें 2024 की, तो 2024 में भारत सरकार के द्वारा कुछ लोगों की लिस्ट जारी की गई कि हमें इतने लोगों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से, इतने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से, इतने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद झारखंड सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि इतने लोगों को एक साथ पुरस्कृत किया जाना पॉसिबल तो है नहीं, तो हम लोग धीरे धीरे करके इन्हें पुरस्कृत करेंगे। 22 अप्रैल 2024 को, ये तो चल रहा मई का महीना और आज है 11 मई, तो 22 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कुछ लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कुछ लोगों को
पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कुछ लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें झारखंड की भी एक महिला शामिल थी और उनका नाम था पूर्णिमा महातो। आप लोगों को बताया गया था कि पूर्णिमा महातो को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 22 अप्रैल 2024 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, बात करेंगे पद्मश्री पुरस्कार की, तो भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया कि वर्ष 2024 में हम लोग झारखंड के 2 महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। उनमें से एक महिला को 22 अप्रैल 2024 में सम्मानित किया गया, जिनका नाम है पूर्णिमा महातो, और झारखंड की दूसरी महिला जिन्हें 9 मई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा क्या किया गया, तो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अब ये महिला कौन है, तो इनका सही नाम हो जाएगा चामी मुर्मू, यानी सही आंसर ऑप्शन बी चामी मुर्मू। तो चामी मुर्मू जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्या कि वर्ष 2024 में झारखंड के कितने लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, या फिर वर्ष 2024 में झारखंड के कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, तो झारखंड के 2 महिलाओं को, किन्हें किन्हें, पूर्णिमा महातो जिनके बारे में आपको पहले बताया गया था, और चामी मुर्मू जिनके बारे में अभी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर की बात करेंगे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी चामी मुर्मू। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब बहुत सी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझना है। क्या, आइए बात करते हैं। चामू मुर्मू को क्या किया गया है, चामी मुर्मू को तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा क्या किया गया है, तो पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। कब, 9 मई 2024 को राष्ट्रपति भवन में, कहां पे, नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इसके पहले 22 अप्रैल 2024 को पूर्णिमा महातो को पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। अगर वर्ष 2024 की बात करें तो 5 लोगों को पद्म भूषण, 17 लोगों को पद्म विभूषण और 110 लोगों को पद्मश्री के साथ साथ टोटल जो है 132 लोग हैं, जिनकी लिस्ट जो है भारत सरकार के द्वारा दिया गया था कि हम जो है इस वर्ष टोटल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। और ये पद्म पुरस्कार किस प्रकार हैं, तो 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा, भारत सरकार के द्वारा कहा गया था। वहीं कहा गया था कि 17 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार, 5 लोगों को पद्म भूषण, 17 लोगों को पद्म विभूषण और 110 लोगों को पद्मश्री के साथ साथ टोटल 132 लोग हैं जिन्हें जो है पद्म पुरस्कार मिला है। अगर बात करें झारखंड के कितने लोगों को, तो झारखंड के 2 महिलाओं को मिला है क्या, पद्मश्री पुरस्कार। कौन कौन, पूर्णिमा महातो और चामी मुर्मू। सबसे पहले पूर्णिमा महातो को 22 अप्रैल 2024 में सम्मानित किया गया, उसके बाद 9 मई 2024 में चामी मुर्मू को। अगर चामी मुर्मू की बात करेंगे तो इनके बारे में जब आप जानेंगे, चामी मुर्मू को 2020 में उस समय भारत के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, तो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा क्या किया गया, नारी शक्ति अवार्ड भी दिया गया था। किन्हें, चामी मुर्मू को। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं चामी मुर्मू को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, किनके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। क्लियर है, ये आप लोग देख पा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जिन्हें आप लोग सभी जानते होंगे, और एक तरफ है झारखंड की चामी मुर्मू। ठीक है, अगर चामी मुर्मू की बात करें, ये झारखंड में रहने वाली कहां की है, झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले की ये निवासी हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं चामी मुर्मू को, कौन है ये, चामी मुर्मू ही है। ठीक है, यहां पे देख रहे हैं आप कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 मई 2024 में चामी मुर्मू को पद्मश्री पुरस्कार दे रही है। यहां पे आप देखेंगे 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चामी मुर्मू को नारी शक्ति अवार्ड दे रहे हैं। तो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा चामी मुर्मू को 2020 में नारी शक्ति अवार्ड भी दिया गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पद्मश्री सम्मानित महिला चामी मुर्मू को किस वर्ष नारी शक्ति अवार्ड मिला है, तो 2020 में। ठीक है, कब मिला है नारी शक्ति अवार्ड, 2020 में। ठीक है, अब
इनके बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं, इनके जीवन के बारे में। किनके जीवन के बारे में? चामी मुर्मू के जीवन के बारे में। और यहाँ पे आपको टोटल डिटेल्स जो है मिल जाएगी। इन्होंने बहुत समाज सेवा का काम किया है, इन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं और पर्यावरण को भी संतुलन करने का काम किया है, जिनके कारण इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। बहुत सारे नारियों को, बहुत सारे महिलाओं को सशक्त करने का भी इनके द्वारा काम किया गया है, चामी मुर्मू जी के द्वारा। इसीलिए इन्हें नारी शक्ति अवार्ड का भी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है 2020 में। तो आप इनके बारे में यहाँ पे डिटेल में जान सकते हैं। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के ये निवासी हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग किनके बारे में? पूर्णिमा महातो के बारे में। तो आप ये देख रहे हैं पूर्णिमा महातो, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पूर्णिमा महातो को भी क्या किया गया है? तो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो झारखंड के दो महिलाएं हैं जिन्हें 2024 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, चामी मुर्मू और पूर्णिमा महातो। तो आप ये पूर्णिमा महातो को देख सकते हैं। ठीक है, पूर्णिमा महातो अभी क्या है? एक आर्चरी कोच है। कौन है? तीरंदाजी कोच है। पहले ये आर्चरी प्लेयर हुआ करती थी, तीरंदाजी खिलाड़ी थी, अभी ये प्रेजेंट टाइम में आर्चरी कोच है। ठीक है, तो आर्चरी कोच पूर्णिमा महातो को 22 अप्रैल 2024 में और चामी मुर्मू को 9 मई 2024 में, झारखंड के दो महिलाएं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? पहला करंट अफेयर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा झारखंड के कितने परिवारों को मुफ्त में बिजली देने की घोषणा की गई है? ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। हमारा पहला करंट अफेयर हो चुका है क्लियर, और आई होप तो पहले करंट अफेयर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए समझते हैं। देखिए, अभी चल रहा है चुनावी माहौल, आप लोग सभी जानते होंगे। चुनावी माहौल में सभी नेता, सभी मंत्री क्या करने में लगे हुए हैं? सभी लोग लगे हुए हैं क्या करने में? तो रैलियां करने में, और अपने अपने पार्टियों की रैलियां कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी बीच में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पहुंचते हैं झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला। सरायकेला खरसावां जिले में इनकी रैली होती है, जहां पे रैली को संबोधित करते हैं कौन? चंपाई सोरेन। और वहीं से चंपाई सोरेन के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है, एक घोषणा की जाती है। क्या? कि चंपाई सोरेन के द्वारा कहा जाता है कि हम लोग जून महीने से, ये कौन सा महीना चल रहा है? ये चल रहा है मई का महीना, आज है 11 मई। अगले महीने यानी जून के महीने से हम लोग झारखंड के 30 लाख परिवारों को मुफ्त में बिजली देंगे। ये घोषणा की जाती है किनके द्वारा? तो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा। तो सही आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 30 लाख परिवारों को मुफ्त में बिजली देने की जो घोषणा है वो चंपाई सोरेन के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या रखा गया है? कितना बिजली मुफ्त में दिया जाएगा? क्या बिजली मुफ्त में देने के लिए कोई योजना लाई जाएंगी? क्या लोगों को उसके लिए कोई पैसा चुकाना पड़ेगा? क्या कुछ क्राइटेरिया रखा जाएगा? इसके बारे में अभी कोई बात जो है झारखंड सरकार के द्वारा कही नहीं गई है। सिर्फ इतना कहा गया है कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 30 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली देने की योजना बनाई जा रही है, और झारखंड सरकार आने वाले जून के महीने से झारखंड के 30 लाख परिवारों को बिजली जो है वो मुफ्त में देगी। अब इसके लिए कौन सी योजना आती है, झारखंड सरकार क्या योजना बनाती है, किस प्रकार से झारखंड के लोगों को बिजली मुफ्त में मिलेगा, इन सब चीजों को आने वाले टाइम पे हम लोग देखेंगे कि झारखंड सरकार क्या कुछ करती है। फिलहाल आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 लाख परिवारों को कहा गया है और जून के महीने से ये कहा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिटेल्स भी देख पाएंगे और अपने नोट्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो झारखंड के कितने महिलाओं को, सॉरी कितने परिवारों को? 30 लाख परिवारों को। और आप यहाँ पे देख रहे हैं चंपाई सोरेन जो है रैलियां कर रहे हैं, और इसी रैली में इनके द्वारा ये घोषणा जो है वो किया गया है। ठीक है, हालांकि झारखंड सरकार क्या कुछ करती है अभी तो हमें कुछ पता नहीं है, और जिस तरीके से घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं, देखना पड़ेगा आगे झारखंड सरकार के साथ क्या होता है। अभी झारखंड के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, वो कैसे फंसते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनके पीएस के पास लगभग 35 करोड़ का जो अमाउंट है वो कैश मिलता है। तो क्या कुछ सिनेरियो आगे का रहने वाला है, झारखंड सरकार का क्या सिनेरियो रहने वाला है, वो तो हम लोग आगे धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। इस क्लास के माध्यम से हम लोग सभी चीजों को आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या कुछ खास है। आगे हमारा है कि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा किस महीने में झारखंड स्टेट गेम्स का आयोजन किया जाएगा। ठीक है,
झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का एक स्टेटमेंट सामने आता है। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का मतलब है झारखंड ओलंपिक संघ। झारखंड ओलंपिक संघ करती क्या है, झारखंड में जो स्पोर्ट्स से जो चैंपियनशिप है उनका आयोजन करवाती है। अगर आप बात करें झारखंड में किसी भी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की या फिर कोई भी प्रतियोगिता की, कोई भी टूर्नामेंट की, तो वो जो है झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा ही आयोजन किया जाता है। चाहे वो झारखंड कबड्डी लीग की बात करें या फिर झारखंड की बात करें, झारखंड हॉकी लीग की बात करें, कोई भी लीग, झारखंड हॉकी लीग, झारखंड कबड्डी लीग, कोई सा भी लीग हो, उसका आयोजन जो है झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का एक स्टेटमेंट निकल के सामने आता है और उनके द्वारा कहा जाता है कि हम जो है अक्टूबर के महीने में झारखंड स्टेट गेम्स का आयोजन करने जा रहे हैं। तो फिलहाल डेट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है या फिर डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है कि अक्टूबर में किस तारीख से जो है झारखंड स्टेट गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इतना ही कहा गया है कि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा अक्टूबर के महीने से झारखंड स्टेट गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में भी हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे जब इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी। फिलहाल अभी अक्टूबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अक्टूबर के महीने में झारखंड स्टेट गेम्स का आयोजन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में जानते हैं। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन से बात करेंगे तो झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष है, उनका नाम आपको याद रखना है आर.के. आनंद। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के कौन अध्यक्ष हैं यानी प्रेसिडेंट कौन है, आर.के. आनंद जो है झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन है या फिर कह सकते हैं प्रेसिडेंट है। ठीक है, वहीं हम लोग बात करेंगे जनरल सेक्रेटरी की, तो एम.के. पाठक, आप यहां पे देख सकते हैं एम.के. पाठक जो है वो प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान समय में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के कौन है, तो जनरल सेक्रेटरी हैं। हालांकि जनरल सेक्रेटरी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है प्रेसिडेंट के बारे में, अध्यक्ष के बारे में। तो आर.के. आनंद का जो नाम है आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डिटेल्स देखनी हो तो आप झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके आपको जो भी जानना है, जितनी भी चीजें आपको जाननी है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमारा करंट अफेयर क्या है। झारखंड के किस तीरंदाजी खिलाड़ी का जो चयन है वो जूनियर भारतीय तीरंदाजी टीम में किया गया है। तो झारखंड के किस तीरंदाजी खिलाड़ी का जो चयन है जूनियर भारतीय तीरंदाजी टीम में किया गया है। ठीक है, इनका भी एक इनके लाइफ के बारे में भी जब आप जानेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। क्या नाम है इनका, कृष चंद्र देव। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कृष चंद्र देव। कृष चंद्र देव जी का जो चयन है वो जूनियर भारतीय तीरंदाजी टीम में किया गया है। ठीक है, आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि इनके बारे में, कृष चंद्र देव के बारे में। देखिए कृष चंद्र देव जी जिनका चयन जूनियर भारतीय आर्चरी टीम में हुआ है, इन्हें जो है आर्चरी से कोई भी लगाव नहीं था। हालांकि इन्हें आर्चरी खेलना पसंद भी नहीं था। ठीक है, इनके पिता की बात करें तो इनके पिता पेशे से किसान है, कृषि करते हैं। किनके, कृष चंद्र देव जी के पिता। उन्होंने इन्हें जबरदस्ती जो है वो तीरंदाजी करना सिखाया, आर्चरी खेलना सिखाया और इन्हें कहा कि तुम जो है आर्चरी में आगे बढ़ो। हालांकि इन्हें आर्चरी पसंद नहीं था, लेकिन इनके पिता के कारण इन्होंने आर्चरी एकेडमी ज्वाइन की, वहां से आर्चरी खेलना सीखा और आज जो है देखिए कि इनका चयन जो है जूनियर भारतीय आर्चरी टीम में होता है, कृष चंद्र देव जी का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कृष चंद्र देव जी की बात करेंगे तो जूनियर भारतीय आर्चरी टीम में इनका चयन होता है। किसके लिए, तो जूनियर एशिया कप के लिए। ठीक है, याद रखेंगे जूनियर एशिया कप के लिए इनका चयन होता है, तो इन्हें आप लोग याद रखें। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड की बॉक्सर है, उनका नाम क्या है, अन्नू कुमारी। अन्नू कुमारी कौन है, झारखंड की बॉक्सर है। कजाकिस्तान, इस देश के बारे में आप लोग सुने होंगे, कजाकिस्तान के बारे में। ठीक है,
तो कजाकिस्तान जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में ही है, और आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे तो रूस के नीचे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि रूस जो है एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया। रूस ही विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो रूस के नीचे आपको देखने को मिलेगा कजाकिस्तान, और उसी कजाकिस्तान में क्या आयोजित हुआ था? तो एशियन यूथ वोमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। कहां पे? कजाकिस्तान में, ठीक है। तो इसी कजाकिस्तान में आयोजन हुआ था एशियन यूथ वोमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का, जिसमें झारखंड की बॉक्सर अन्नू कुमारी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और झारखंड की बॉक्सर अन्नू कुमारी ने पार्टिसिपेट करके यहां पे ब्रॉन्ज मेडल जो है वो प्राप्त किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कांस्य पदक जो है अन्नू कुमारी ने प्राप्त किया है, ठीक है। तो झारखंड की बॉक्सर अन्नू कुमारी ने कजाकिस्तान में आयोजित एशियन यूथ वोमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल? तो ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो है प्राप्त किया है। वो सभी बातें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में देख सकते हैं और अपने खुद के नोट्स जो है वो बना सकते हैं। अन्नू कुमारी की बात करेंगे तो ये आप देख रहे हैं अन्नू कुमारी को, और पेशे से ये एक बॉक्सर है और इन्होंने रिसेंटली जो है ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में आज के इस क्लास में डिस्कस किए। आई होप तो सभी करंट अफेयर्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बात करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग क्या क्या देखे। हम लोग देखे कि अन्नू कुमारी ने कजाकिस्तान में आयोजित एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। साथ ही साथ हम लोग देखे झारखंड के कृष चंद्र देव जी का चयन जूनियर भारतीय तीरंदाजी टीम में हुआ है। हम लोग इसके बारे में भी हम लोग बात किए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात किए क्या कि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा अक्टूबर के महीने में क्या होगा? तो झारखंड स्टेट गेम्स का आयोजन होगा, जिसमें हम लोग बात किए झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो आर के आनंद जो है अभी वर्तमान समय में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। उसके बाद हम लोग क्या बात किए? उसके बाद हम लोग बात किए कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा झारखंड के कितने परिवारों को मुफ्त में बिजली देने की घोषणा की गई है? तो चंपाई सोरेन जो कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा यह कहा गया है कि झारखंड के 30 लाख परिवारों को बिजली जो है मुफ्त में दिया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग देखें कि हाल ही में रिसेंटली जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड के किस महिला को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चामी मुर्मू के बारे में हम लोग देखें, और हम लोग इसके बारे में भी जाने कि चामी मुर्मू को 2020 में रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नारी शक्ति अवार्ड दिया गया था। उसके बाद हम लोग देखें कि इसके पहले 2024 में ही यानी इसी वर्ष झारखंड की एक और महिला जिनका नाम है पूर्णिमा महातो, इन्हें भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो झारखंड की 2 महिलाएं हैं जिन्हें इस वर्ष जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कल का क्वेश्चन है। कल के क्लास में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोगों को कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन था कि हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के कितने डैम में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स को शुरू किया जाएगा? ये क्वेश्चन था, आप लोगों को कहा गया था आंसर देने के लिए। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था कि झारखंड के 6 डैम में, कितने डैम में? झारखंड के 6 डैम में झारखंड सरकार के द्वारा एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स को शुरू किया जाएगा। और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिटेल में कमेंट किया था, और इन 6 डैम का नाम भी आप लोग बहुत से लोग हैं जो कमेंट करके बताए थे, ठीक है। आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? आज के लिए आपका क्वेश्चन ये रहा, क्या है? हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का जो प्रभार है वो किसे दिया गया है? ऑप्शन ए एस चंद्रशेखर, ऑप्शन बी संजय मिश्रा, ऑप्शन सी अपरेश कुमार सिंह, ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। तो झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस का प्रभार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट बताएंगे, और अगर आपको इसका सही आंसर मालूम है तो कमेंट करें, साथ ही साथ उनके बारे में डिटेल में कमेंट करें। अगर आपको सही आंसर मालूम है तो थोड़ा डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करें। क्लियर है? चलिए, तो आई होप सो सभी करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से रोजाना सुबह 5 बजे जुड़े मेरे साथ इस क्लास में, जहां पर लोग झारखंड जीके के झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए।
मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।